नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से हिंदी। और आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अपनी हिंदी जो हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका है भाग 1 को का हम फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, जो एक छोटी सी कविता है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी सी कविता है और उसका नाम है वह चिड़िया जो। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है हिंदी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1। बहुत ही उसको संतोषी यानी कि उसको बहुत एक तरह से बहुत जल्दी वो संतोष कर लेती है और उसको दुनिया की जो हर चीज है, संसार में जो भी चीज है उसको उन सब चीजों से बहुत ज्यादा लगाव है। खास तौर पर वो चीजें जिनको वो एक जिनसे उनका पूरा दिन जिसके साथ वो बिताती है, उन सब चीजों से उसे बहुत लगाव है, उन सब चीजों से उसे वो बहुत प्रेम करती है और वो संतोषी भी है। यानी कि ऐसा नहीं कि उसको बहुत सारा चाहिए, वो थोड़ी सी बात पर संतोष कर लेती है, खुश हो जाती है। बहुत ही प्यारी सी कविता है, छोटी सी कविता है। उसके भावार्थ को पढ़ेंगे, साथ ही उसके जो कवि है यहाँ पर कवि का कवि परिचय पढ़ेंगे, कवि का नाम, कविता का नाम। देखिए आज आपका फर्स्ट डे है, देखिए लिटरेचर का, हिंदी साहित्य का आज पहला डे है। पहली चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, पहले बुक का हिंदी का। तो देखिए आज से ही आप एक रूटीन बना लीजिए कि जब भी आप जिस भी चैप्टर को पढ़ेंगे उसके पाठ का नाम और लेखक का नाम, अगर कविता है तो कवि का नाम और कविता का नाम याद करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके ऊपर लास्ट में बहुत सारा बर्डन नहीं पड़ेगा और आप शुरू से ही अच्छे से सब चीजें याद करते हुए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कविता को। सबसे पहले हम यहाँ पर कवि के बारे में जानेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई है ये छोटी सी कविता, जिसका नाम है वह चिड़िया जो। तो क्या है कविता, देखिए उससे पहले हम यहाँ पर कवि परिचय। तो केदारनाथ अग्रवाल जी कवि हैं। तो इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 1911 को बांदा जिले में हुआ था और वे जीविका से वकील थे। जीविका यानी कि जो एक प्रोफेशन कहते हैं जिसको, प्रोफेशन से वो वकील थे, ठीक है। और उस युग के प्रगतिवादी एवं छायावादी कवि भी थे और उनकी कुछ रचनाएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। युग की गंगा, नींद की बादल, लोक और आलोक, ये उनकी प्रमुख कविताएं हैं। तो कौन कवि है इस कविता के? केदारनाथ अग्रवाल जी। और केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 को बांदा जिले में हुआ था। इनकी यहाँ पर देखिए कुछ रचनाएं भी आपको याद करनी होंगी। जैसे मैंने आपको बताया, युग की गंगा, नींद की बादल या नींद के बादल और लोक और आलोक, ये इनकी प्रमुख कविता है। तो इतना कम से कम आप जरूर याद रखें, जिस भी चैप्टर को पढ़े उस पाठ के कवि के बारे में। अगर पाठ गद्य है तो उसको आप देखिए, ये आपके काव्य खंड में, कविता हमेशा काव्य खंड में लिखी जाती है और कहानियां, लेख, ये सब गद्य खंड में लिखे जाते हैं। तो जो कविता को लिखते हैं उन्हें कवि कहते हैं, जो लेख कहानी को लिखते हैं उन्हें लेखक कहते हैं, कहानीकार कहते हैं, ठीक है। तो कविता के कवि और पाठ का नाम, कविता का नाम आपको याद होना चाहिए और छोटा सा उनका जीवन परिचय भी आपको याद होना चाहिए। तो छोटी सी प्यारी सी ये कविता है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस कविता को। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रच से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली में मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो देखिए एक छोटी सी प्यारी सी नीले रंग की चिड़िया है, नीले पंखों वाली ये चिड़िया है और ये क्या कह रही है। देखिए कवि यहाँ पर, मैंने क्या बताया आपको, कवि ने यहाँ पर एक तरह से अपने एक स्वतंत्रता के महत्व को भी बताया है कि, और साथ ही एक संतोषी चिड़िया के बारे में बताया है कि कितना संतोष है उसे, वो थोड़ी सी चीज में संतोष कर लेती है और हमेशा खुश रहती है, प्रसन्न रहती है हमेशा। कभी भी उसको ऐसा नहीं लगता कि मैंने नहीं, आज मुझे मिला, मैंने नहीं खाया या मुझे इतना चाहिए था। वो थोड़ी सी में भी खुश हो जाती है और बहुत ज्यादा वो
हमेशा खुश रहती है और चहचहाती है। तो वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो चिड़िया कह रही है, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि एक छोटी सी चिड़िया है जो नीले पंखों वाली है, और वो क्या करती है, चोंच मारकर उसकी छोटी सी चोंच है, और उससे वो दूध भरे झुंडी के दाने, दूध भरे झुंडी यानी कि ज्वार बाजरा, जो ये एक तरह से जौ जो ये उगते हैं ना, तो जिस टाइम पे ये उगते हैं और ये कच्चे होते हैं, तो उनको आप हाथ से इस तरह से तोड़ के देखेंगे, उनके अंदर से व्हाइट कलर का जैसे तरल पदार्थ, जो द्रव जैसा, दूध जैसा उनके अंदर से निकलता है, और वो उस टाइम पे स्वाद में बहुत मीठे होते हैं। तो चिड़िया को वो खाना बहुत ज्यादा पसंद है, और वो क्या करती है, उन छोटे छोटे पेड़ों पर बैठती है, पौधों पर जो ज्वार के हैं, बाजरे के हैं, उन पर बैठती है, और उनकी बालियों पर इस तरह से चोंच मारकर उस दूध भरे झुंडी के दानों को रुचि से यानी कि बहुत इंटरेस्ट से, बहुत चाव से, रस से, बहुत स्वाद लेकर खाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह छोटी सी संतोषी चिड़िया, यानी कि उसको उतने में ही संतोष है, उसको और बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए। वह छोटी संतोषी चिड़िया, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वो कहती है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे अन्न से बहुत लगाव है। तो देखिए यहाँ पर कुछ कठिन शब्द जो आपने काव्यांश पढ़ा छोटा, उसी में से कुछ शब्द यहाँ पर लिए हैं, इनको आप साथ के साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर मैंने कहा था रुचि से। रुचि का अर्थ होता है चाहत, चाहत के साथ, चाव के साथ वो उन झुंडी के दानों को खाती है। रस से, रस यानी कि स्वाद ले लेकर। देखिए जब भी आप कोई आपके सामने आपकी पसंदीदा कोई चीज आती है, तो क्या होता है, आपके मुंह में पानी आने लगता है, ठीक है, उसी को कहते हैं रस से, यानी कि आप जब उस चीज को खाएंगे तो बड़ा स्वाद लेकर खाएंगे, क्योंकि वो आपकी फेवरेट है, ठीक है। रुचि यानी कि चाहत या पसंद, रस का अर्थ होता है स्वाद। संतोषी, संतोषी यानी कि बहुत ज्यादा धीरज, बहुत ज्यादा धैर्य उसके अंदर है, संतोष उसके अंदर है, वो कभी भी ऐसा नहीं कहती। देखिए कभी कभी क्या होता है कि छोटे बच्चे ज्यादा एक तरह से इस तरह के होते हैं कि उनके अंदर संतोष नहीं होता है, क्योंकि वो अभी छोटे हैं, उन्हें नहीं पता, धीरे धीरे वो जब बड़े होते हैं तो वो सब चीजें समझते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार आप लोग भी ऐसा करते हैं, अपनी प्लेट में रखा हुआ है लेकिन चाहिए दूसरे की प्लेट का, नहीं वो मुझे वो वाला चाहिए, मुझे वो वाला चाहिए। बच्चे अक्सर किससे लड़ते हैं कि उनके पास सेम चीजें हैं, फिर भी उन्हें चाहिए कि नहीं मुझे उसका वाला चाहिए, उसमें ज्यादा है, वो कलर वो अच्छा लगता है, मुझे वो कलर का खाना है, मुझे वो साइज चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें समझ नहीं है। लेकिन ये छोटी सी चिड़िया जो है इसको बहुत समझ है, ये बहुत ज्यादा संतोषी है। तो संतोषी का अर्थ होता है धीरज, कि हाँ ये मुझे मिल गया तो ये मेरा है, मुझे इसे ही खाना है, भले ये कम है या ज्यादा है, खट्टा है या मीठा है, या एक तरह से छोटा है या बड़ा है, ठीक है, कलर चाहे कोई सा भी है, बच्चों को अक्सर होता है। तो ये छोटी सी चिड़िया है, इसके अंदर बहुत ज्यादा धीरज है, संतोष है। अन्न, अन्न का अर्थ होता है अनाज। दूध भरे अर्थात कच्चे, अध पके होते हैं, यानी कि जब वो कच्चे होते हैं फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब धूप उन पर पड़ती है तो धीरे धीरे वो दूध उनका सूखता जाता है, और वो क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं, प्रॉपर तरीके से पक जाते हैं। आपने गेहूं की बाली भी अगर आप कच्ची लेंगे, आजकल अभी देखेंगे आप खेतों में, अब गेहूं के दाने जो है पकने, बिल्कुल पकने वाले हैं, एक तरह से अब फसल तैयार होने को है, लेकिन उनमें भी अगर कोई हरा पौधा अगर आपको दिखता है तो उसको आप उठाकर इस तरह से तोड़ेंगे तो उसके अंदर से वही दूध सा पदार्थ निकलता है। संतोषी, तो देखिए धीरज या संतोष करने वाली। मुंह बोली, मुंह बोली यानी कि जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है, हर किसी से बात करती है, हर किसी के साथ खुश रहती है। विजन अर्थात निर्जन स्थान, रस उड़ेलना अर्थात आनंदित करना। तो इसको आगे पढ़ेंगे हम। तो देखिए भावार्थ, यहाँ पर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं भावार्थ को।
देखिए दूध भरे जो एक तरह से जो नीले पंखों वाली चिड़िया है, वो अपनी विशेषता को व्यक्त करते हुए कहती है। क्या विशेषता है उसकी? वो कहती है, मैं तो वह चिड़िया हूँ जो दूध भरे कच्चे दानों को बड़े स्वाद के साथ खाती हूँ, बड़े आनंद के साथ खाती हूँ, और उसे दूध भरे झुंडी के दानों को खाने में बहुत मजा आता है। वो बोलती है कि मुझे बहुत मजा आता है, बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद मिलता है उन उन दूध भरे झुंडी के दानों को खाने में। देखिए अगला क्या यहाँ पर काव्यांश है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बाबा के वन बाबा के खातिर वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गाली। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंहबोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। देखिए कितनी सुंदर सी प्यारी सी बात वो चिड़िया यहाँ पर कर रही है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा देती है। बूढ़े वन बाबा, कितनी सुंदर पंक्तियां यहाँ पर कही है कवि ने कि वह कौन सी चिड़िया है? वह वो छोटी सी चिड़िया है जो बूढ़े वन बाबा के खातिर, वन बाबा को बूढ़ा क्यों कहा है? वन बाबा, वन को देखिए, अब वो छोटी सी चिड़िया है, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा वन जो है वो उसके एक तरह से काफी पुराना है, बहुत पुराना वो वन है, काफी पुराने पुराने वृक्ष वहां पर है, बरगद के वृक्ष है, पीपल के वृक्ष है, आम के वृक्ष है। तो वो क्या करती है? वो कह रही है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंहबोली चिड़िया। कि बूढ़े वन बाबा के लिए, अब देखिए वो वन बाबा बहुत बूढ़े हो चुके हैं, यानी कि वहां पर बहुत साल पुराने बरगद के वृक्ष हैं, आम के वृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष हैं, और शाल सागौन के वृक्ष हैं, तो बहुत ही ज्यादा वो पुराने 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 वृक्ष हैं। तो उसे कहा है बूढ़ा हो चुका है वन, और उस वन में खुशी लाने के खातिर, क्योंकि जो एक तरह से बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर उत्साह कौन भर रहा है, उनके अंदर खुशी कौन भर रहा है, उनको उनके अंदर जीने की और चाह कौन भर रहा है? एक छोटी सी चिड़िया। वो कंठ खोलकर, जितनी भी उसके अंदर ताकत है वो छोटी सी, लेकिन जितनी भी उसके अंदर ताकत है उस ताकत के साथ वो जोर जोर से गाती है उस बूढ़े वन बाबा के खातिर, और अपनी चोंच से वो प्यारा सा रस उड़ेल देती है पूरे जंगल में। उसकी जो सुंदर सी मधुर आवाज है उसको वो पूरे वन में क्या करती है, फैला देती है। वह छोटी मुंहबोली चिड़िया, मुंह बोली चिड़िया, यानी कि मुंह बोली, यानी कि कहते हैं ना बहुत ज्यादा बड़बोली है ये बहुत ज्यादा मुंह बोली है, यानी कि हर किसी के साथ बात कर लेती है, हर किसी के साथ बतिया लेती है, एक बहुत बातूनी है, बहुत ज्यादा बोलती है, मुंह बोली है। ठीक है, तो वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, यानी कि जिसने एक निर्जन वन में बहुत ज्यादा आतंक किया हुआ है, बहुत ज्यादा सबसे बात करती है, हंसती है, खिलखिलाती है, चहचहाती है, तो एक तरह से वन में आनंद का माहौल इसने किया है। तो वह छोटी सी मोहबोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, अपने पंखों की विशेषता बताते हुए कहती है, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन, विजन का अर्थ होता है एक निर्जन स्थान जहां पर बहुत ज्यादा शांति हो। तो वो कहती है मुझे विजन से बहुत प्यार है, क्योंकि उसको आदत है उस शांति की। मैंने बताया ना आपको, बहुत बड़े बड़े वहां पर वृक्ष है और बहुत ज्यादा शांत वातावरण है उस वन का। तो वो कहती है कि मुझे इस विजन से बहुत प्यार है। उस शहर का शोरगुल और पॉल्यूशन भरा ये जो वातावरण है ये बिल्कुल पसंद नहीं उसको। वो जंगल की जो शांति है, जो उस विजन में उसे जो शांति मिलती है, वो उसे बहुत प्रिय है।
वो कहती है मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर सुंदर सी पंक्तियां कवि के द्वारा यहाँ पर लिखी गई हैं एक छोटी सी चिड़िया के विषय में। तो चलिए इस काव्यांश से जुड़े हुए यहाँ पर कुछ कठिन शब्द है, इनको भी आप नोट कर लीजिए। कंठ, कंठ का अर्थ होता है गला। वन, वन बाबा, वन का अर्थ होता है जंगल। अब इसको वन बाबा क्यों कहा है? तो वन बाबा किस लिए कहा है? क्योंकि वन जो है वो बहुत पुराना है, चिड़िया तो छोटी सी है अभी, वन जो है काफी पुराना है, यानी कि उस पर काफी पुराने पुराने वृक्ष हैं और इसीलिए उसको वन बाबा कहा है। विजन, विजन का अर्थ होता है एकांत या सुनसान, या वन को भी विजन कहा जाता है। तो जो चिड़िया है छोटी सी, उसको विजन से बहुत प्यार है, यानी कि इस एकांत से उसे बहुत प्यार है, इस शांति से उसे बहुत प्यार है। जो वन की ये शांति है उससे उसको बहुत प्यार है। तो चलिए ये सेकंड काव्यांश भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। भावार्थ इसका यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कवि, नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको। वह छोटी प्यारी नीले पंखों वाली चिड़िया जो वन बाबा के खातिर गाती है। वन बाबा के खातिर, क्योंकि बहुत निर्जन वन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में भी मैंने दिखाया है कि कितना घना वन है काफी। और आपने देखा होगा वन में केवल और केवल आपको चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज आती है ज्यादातर। आपने देखा होगा कितने सुंदर तरीके से वहां पर चिड़िया गाती है, पशु पक्षियों की केवल आवाज आती है, बाकी वहां पर कोई भी साउंड, कोई भी शोरगुल नहीं होता, कोई भी धूल धक्कड़ नहीं होती, कोई भी कोलाहल नहीं होता। और यही सब चीज उस चिड़िया को बहुत प्यारा है और इसीलिए वो उस उन वन बाबा के खातिर गा भी लेती है। यानी कि वो क्या करती है, इस वन में अपनी आवाज का जादू बिखेरती है। उस निर्जन वन में एक तरह से उसको डरावना नहीं बनाती, बल्कि उसको सुंदर बनाती है अपनी सुरीली आवाज से। क्योंकि वो कहती है कि उस चिड़िया को वन बाबा से प्यार है, उसको, क्योंकि वो वन में हमेशा रही है तो उसको वन बाबा से बहुत प्यार है। वह उसे प्रसन्न करने के लिए गाती है, यानी कि वो वन को प्रसन्न करने के लिए गाती है और उसका गाना बहुत ही ज्यादा सुरीला है और आनंददायक है। वन के वृक्षों को भी वो क्या करता है, एक तरह से खिले रहने पर मजबूर कर देता है, इतना सुंदर उसका गाना है। उसके मन में बहुत रस होता है, रस यानी कि आनंद होता है। चिड़िया नीले पंखों वाली है, छोटी सी चिड़िया जो है वो कहती है नीले पंखों वाली मैं हूँ। और क्या 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 यहाँ पर कहा है, मुंह बोली है। मुंह बोली यानी कि सबसे बातचीत कर लेती है, सबके साथ हंस बोल कर रहती है, एक तरह से घुल मिलकर रहती है। उसे विजन स्थान से यानी कि एकांत स्थान से बहुत प्यार है, उसे एकांत से बहुत प्यार है। वो छोटी सी नन्ही सी चिड़िया बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर ये भावार्थ भी अपना समझ लिया है। अब देखिए अगला यहाँ पर काव्यांश है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। बहुत ही सुंदर सा काव्यांश, बहुत ही प्यारा सा। अगला, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। आप सबके पास नोटबुक होगी, आप नोटबुक भी सामने खोलकर रख सकते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। क्या कहती है एक छोटी सी चिड़िया, एक प्यारी सी चिड़िया क्या कह रही है? वो कहती है, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वह छोटी चिड़िया चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। छोटी सी चिड़िया है, बहुत ही छोटी सी चिड़िया है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी एक चिड़िया। और वो क्या कह रही है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। चढ़ी हुई नदी यानी कि जिसमें पानी जो है लबालब भरा हुआ है, ऐसी चढ़ी हुई नदी का दिल टटोल कर। दिल टटोलना क्या होता है? दिल टटोलना अर्थात बीचों बीच गोता लगाती है नदी में। क्या करती है? एक बहुत बड़ी सी नदी है और वो एनिमल्स की तरह, जानवरों की तरह
साइड से जाकर पानी नहीं पीती कि कोने में चली गई और वहां पर पानी पी लिया उसने। वो क्या करती है, बीचों बीच लहराती हुई उड़ती है और बीचों बीच गोता लगाती है और चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है। और उसकी छोटी सी चिड़िया है वो, तो देख सकते हैं आप। और फिर क्या करती है, केवल उसके लिए एक बूंद ही काफी है। जैसे उसने क्या कहा, वो बहुत ज्यादा संतोषी है, उसको हर चीज क्या है, लिमिट में चाहिए। आज मुझे इतनी इतनी चीज चाहिए तो आज मैं इतना ही लूंगी, मैं ज्यादा लालच नहीं करूंगी, नहीं मुझे और चाहिए, नहीं मुझे और चाहिए, ऐसा नहीं करती वो। उसके लिए एक बूंद काफी है और वो जाती है बीचों बीच नदी के गोता लगाती है और एक जल का मोती अपनी चोंच में उठा कर ले आती है। जल का मोती यानी कि एक पानी की बूंद को जब आप अकेले सिंगल एक पानी की बूंद को देखते हैं तो वो किस प्रकार से चमकती है, जैसे मोती होता है, चमकती है कि नहीं। तो इस तरह से जल का मोती ले आती है वह छोटी गर्वीली चिड़िया। जीआईसी बचवा बांध। बच्चे आप लोग सुन पा रहे हैं, एक बार हैंड रेस करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे इस तरह से, यस। तो इस तरह से वो क्या कहती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं। क्योंकि वो कह रही है कि वो अपने सारे काम खुद से करती है, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहती। वो ये नहीं सोचती कि कोई मेरे लिए दाना लाएगा, कोई मेरे लिए पानी लाएगा, कोई मेरी हेल्प करेगा, वो कभी ये नहीं सोचती। और इसी बात पर उसको प्राउड भी है, इसी बात पर उसको गर्व भी है कि वो छोटी सी चिड़िया होकर किसी पर डिपेंड नहीं रहती। तो जिस तरह से एक चढ़ी हुई नदी में जाती है, चढ़ी हुई यानी कि आपने देखा होगा बरसात में खास तौर पर पहाड़ों की जो नदियां होती है उनमें कितना ज्यादा पानी आता है, गधेरों में, नदियों में, झरनों में कितनी सारा पानी आ जाता है बरसात के दिनों में। और एक तरह से नदियां तो जो है काफी ज्यादा उफान पर होती है और बहुत तेज से बह रही होती है, पत्थरों पर टकराकर कलकर छल छल बह रही होती है। और ऐसी चढ़ी हुई नदी पर भी उसको डर नहीं लगता। वो नदी के बीचों बीच जाती है, दिल टटोल कर यानी कि बीचों बीच जाती है और उसमें से एक जल का मोती ले आती है और इसी बात पर वो प्राउड भी फील करती है। तो आप लोगों को भी यहाँ पर एक मैसेज है कि आप लोगों को अपना आत्मविश्वास अगर बढ़ाना है, अपना कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाना है, अपने अंदर ये लाना है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आपको अपने काम तो कम से कम खुद करने होंगे। अभी देखिए न्यू सेशन हमारा स्टार्ट हो गया है और अब आप बड़े हो गए हैं, क्लास 6 में आ गए हैं, क्लास 5 तक चलिए कोई बात नहीं, आप छोटे बच्चे कहलाते थे, लेकिन अब क्लास 6 में है तो छोटे छोटे काम जैसे घर पर जाकर सबसे पहले अपने रूम की सफाई, अपना बैग प्रॉपर तरीके से रखना, अपनी यूनिफॉर्म को अच्छे से रखना, अपना टिफिन निकाल कर बकायदा धो भी सकते हैं अगर धो सकते हैं तो, और अपनी खाई हुई प्लेट धोना, अपने सॉक्स धोना, अपने जूतों में पॉलिश करना, ये छोटे छोटे काम, ठीक है ना, जिनसे क्या होगा, आपको प्राउड फील होगा, आपको अच्छा लगेगा। देखिए मम्मा मैंने अपने शूज खुद पॉलिश किए हैं, देखिए मैंने अपना बैग खुद रेडी किया है। और सबसे मेन बात होती है अपनी पढ़ाई पर फोकस, कि किसी ने कहना नहीं है कि चलो होमवर्क करो, चलो होमवर्क करो, चलो होमवर्क, नहीं, मुझे स्कूल से होमवर्क मिला है, पहला काम मेरा है कि मैं घर जाकर अपना होमवर्क कंप्लीट करूं, ठीक है ना, और बाकी काम बाद में। तो इस तरह से देखिए वो उसको अपने ऊपर बहुत प्राउड है क्योंकि वो छोटी सी होकर भी अपने सारे काम खुद से करती है और बकायदा सबको खुश भी रखती है। तो इस तरह से वो कहती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। उसको डर नहीं लगता नदी से, उसको प्यार है नदी से, उसको नदी अच्छी लगती है। तो वो बहुत ही संतोषी चिड़िया है, बहुत ही प्यारी चिड़िया है जिसको बहुत प्रेम है प्रकृति से। चढ़ी नदी कुछ कठिन शब्द है और आज मैं देख पा रही हूँ कि कोई भी बच्चा ना तो पेंसिल लेकर बैठा हुआ है ना रफ नोटबुक लेकर बैठा हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए। पेंसिल रफ नोटबुक आप साथ में लेकर बैठेंगे, जो भी चीजें मैं नोट डाउन करने के लिए कहती हूँ वो नोट डाउन भी करेंगे। चढ़ी नदी, चढ़ी नदी होती है जो जल से भरी हुई होती है या उफनती हुई नदी होती है। जल अर्थात पानी, गर्वीली अर्थात गर्वीली, गर्व या अभिमान से भरी हुई, यानी कि गर्व से भरी हुई है, अभिमान है उसे स्वयं पर,
वो गलत एक तरह से एक झूठा घमंड नहीं कर रही है, यानी कि उसके अंदर एक आत्मविश्वास है, एक कॉन्फिडेंस है कि वो कर सकती है सारे काम। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है कि खुद से अपना जो काम है वो हमें करना सीखना चाहिए। तो देखिए भावार्थ भी नोट डाउन अगर कर रहे हैं तो वैसे तो आज आप घर पर जाकर इस कविता को एक बार पढ़ेंगे और फिर इसके भावार्थ को लिखने का प्रयास करेंगे। तो नीले पंखों वाली चिड़िया बड़ी गर्वीली है, वह नदी से मोती की सी जल की एक बूंद यूं ही नहीं लेती है, वह उसके लिए उचित घड़ी की प्रतीक्षा करती रहती है, और ज्यों ही नदी जो है उफान पर होती है तो वो उसमें गोता लगाती है और वहां से एक जल की बूंद ले लेती है, और नदी का मन टटोल लेती है। चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है, छोटी सी नीली चिड़िया जो है नदी से बहुत प्यार करती है, उसे नदी से बहुत प्यार है। ठीक है, तो इस तरह से पूरे कविता का सार हमने यहाँ पर बता दिया है कि एक छोटी सी चिड़िया जो है वो एक तरह से अपना परिचय दे रही है और वो कहती है कि वो बहुत संतोषी है, और अध पके जुंडी के दाने, ज्वार के दाने, बाजरे के दाने, गेहूं के दाने वो चाव से खाती है, मजे से खाती है, उसे अन्न से बहुत प्यार है। वो बूढ़े बाबा की खातिर वन में मधुर स्वर में गाती है, और उस एकांत भरे वातावरण में भी उमंग का माहौल कर देती है, खुशी का माहौल कर देती है। वो अपनी चोंच में नदी का जल भरकर लाती है और उसे बहुत गर्व होता है इस बात पर, और उसे नदी से बहुत प्यार भी है। तो कविता का सार इस तरह से है, और उसके बाद आते हैं यहाँ पर कविता का संदेश। सबसे जो मेन चीज है, तो कविता का जो संदेश है वो है, देखिए हमें अन्न से प्रेम और आदर करने की सीख यहाँ पर मिलती है कि नहीं मिलती? और आप एक दो बाइट खाकर मुझे नहीं खाना, कहीं शादी पार्टी में जाते हो प्लेट भर लेते हो, आपको लगता है कि मैं इतना सारा खा लूंगा, लेकिन आप एक दो बाइट खाकर मुझे नहीं खाना, तो ये क्या है? अन्न का अनादर है। हमें कभी भी अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी से हम क्या होते हैं, उसी को खाकर हम बड़े होते हैं। और देखिए हमारा जो एक तरह से पूरा जो वर्ल्ड है, या हमारे देश की ही बात करें, यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं। तो सोचिए जिसको मिल रहा है वो इतनी वेस्टेज कर रहा है, जिसको नहीं मिल रहा है वो बेचारा केवल एक टाइम खाना खा रहा है। तो अन्न का हमें कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई हुई हैं। तो आज का आपका होमवर्क है कि आप इस पाठ को घर पर एक बार पढ़ेंगे और भावार्थ को लिखकर लाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों से यहाँ पर एक बार पूछूंगी भी, कविता की रीडिंग भी हम करेंगे, पाठ से मूल्यपरक प्रश्न भी करेंगे, और पाठ के प्रश्नोत्तर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सभी को अच्छा लगा ये चैप्टर? पाठ अच्छा लगा? हैंड रेज करेंगे इस तरह से। मजा आया पढ़ने में? यस, सबको बहुत मजा आया, और अब मैं कल ये चेक करूंगी कि किसको कितना समझ आया। ठीक है, कोशिश करेंगे जिसके पास बुक है वो एक बार पढ़कर उसके भावार्थ को लिखने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट सेशन में रीडिंग भी करेंगे आप लोग, साथ ही बाकी चीजें भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।